पिछले 5000 सालों में लगभग 10,000 से ज्यादा लड़ाइयां हुई हैं, जिसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है जमीन। फिर चाहे वो महाभारत से लेकर वर्ल्ड वॉर तक, नॉर्थ कोरिया हो या साउथ कोरिया, रशिया यूक्रेन, इजराइल पैलेस्टाइन, इंडिया पाकिस्तान से लेकर घर में चाचा ताऊओं के झगड़े तक, सबका कारण जमीन है। सोशियोलॉजी में से कहते हैं कोऑपरेशन क्रोज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट मेक्स अ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी को मूविंग सोसाइटी बनाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स भी जरूरी है, वरना सोसाइटी एंट या बीस सोसाइटी बनकर रह जाएगी। जिस तरह मधुमक्खी और चींटियों के बीच में झगड़े ना के बराबर देखने को मिलते हैं। पर और गहराई में उतरोगे तो समझोगे इंसान कितना सेल्फिश होता है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसकी हर एक अंतिम बिंदु उसके लस्ट, प्लेजर और डिजायर पर जाकर रुकती है। मरने से डरता है इंसान, इसलिए हर प्रेयर या दुआ में लंबी उम्र की कामना करता है। हजारों सालों से पैट्रियार्कल माइंडसेट है, इसलिए आशीर्वाद भी कुछ इस तरीके के देता है। नैतिक या मोरल भी बनता है तो सिर्फ इसलिए कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। और इसी को कहते हैं एक्सट्रोवर्टिव एथिक्स। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में सिर्फ अर्थ और काम के पीछे आजीवन लड़ता है इंसान, जिसके पीछे का सबसे मेन कारण जमीन या प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि इंसान इवोल्व भी कुछ इस तरीके से हुआ है कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और मैरिज इंस्टीट्यूशंस आने के बाद उसे मजबूरन अपने परिवार के बारे में भी सोचना पड़ा। वैगनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग 97% पानी यानी पेंथलासा के ऊपर सिर्फ 3% जमीन का एक छोटा सा हिस्सा पेंजिया हुआ करता था। उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से लोरेंशिया और गोंडवाना लैंड अलग हुई, जिससे 7 महाद्वीप यानी 7 कॉन्टिनेंट्स बने। उन्हीं 7 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर रेंगते हुए कीड़े मकोड़े थे हम, जिनसे आगे जाकर इंसान बने। फिर कार्टोग्राफर्स ने नक्शे बनाए, लाइनें खींच खींच कर देश बांटे, जिनका भुगतान हम आज तक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जमीन के पीछे सिर्फ आज ही लड़ाइयां हैं। कार्ल मार्क्स ने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को 5 स्टेजेस में डिवाइड करा है। पहली स्टेज में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसी एक के हाथ में नहीं होती थी। सब अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करते थे। कोई किसी का बॉस नहीं होता था, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई किसी के भी साथ किसी भी तरीके के रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकता था, यानी कोई मोरालिटी भी नहीं। लेकिन जैसे ही रिसोर्स पैदा करने वाली जमीन के ऊपर इंसान की लालच भरी नजरें पड़ी और उसे उसने अपने कंट्रोल में करना स्टार्ट करा, तभी से ही सारी कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए। जीतने वाला ग्रुप हारने वाले ग्रुप से स्लेवरी कराने लगा, और यहीं से हमारी दूसरी एज स्टार्ट होती है, जिसमें मास्टर्स और स्लेव हुआ करते थे। क्योंकि मास्टर्स की पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, इसलिए उन स्लेव्स को कंट्रोल करने के लिए मास्टर्स ने रूल, पुलिस, आर्मी ये सब चीजें बनाई। सोसाइटी को गवर्न करने के लिए पॉलिटिकल लॉज बनाए। कार्ल मार्क्स के हिसाब से आज 4th स्टेज चल रही है और 5th स्टेज इज येट टू कम। अगर हम मोरालिटी पर वापस आए तो क्यों आज पूरी दुनिया चुप है? क्यों कुछ लोगों को ऐसा लगता है एप्स्टीन फाइल जैसी कोई चीज नहीं होती, ये फेक है? इंसान अपने लस्ट और प्लेजर के लिए इस हद तक कैसे गिर सकता है, ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।